नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बचपन पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हफ्ते में लेखिका को एक बार क्या खरीदने की छूट थी? विकल्प देखिए, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम या समोसे। प्यारे बच्चों, लेखिका को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। अगला प्रश्न है, शिमला मॉल से कौन सी वस्तु लाई जाती थी? विकल्प हैं ब्राउन ब्रेड, रोटी, पास्ता या डोसा। प्यारे बच्चों, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाई जाती थी। अगला प्रश्न है, वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की कौन सी चीज मजेदार थी? विकल्प हैं गोलगप्पे, पैटीज, बर्गर या समोसा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पैटीज। अगला प्रश्न है, अपने बचपन में लेखिका किन चीजों को मजे लेकर खाती थी? चने जोर गरम को, अनारदाने को, चॉकलेट को, इन सभी को। प्यारे बच्चों, लेखिका अपने बचपन में इन सभी को मजे लेकर खाती थी। अगला प्रश्न है, शनिवार के दिन लेखिका को क्या पीना पड़ता था? विकल्प हैं दूध, शरबत, पेप्सी या ऑलिव ऑयल। प्यारे बच्चों, शनिवार के दिन लेखिका को ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। अगला प्रश्न है, चश्मा लगाने पर लेखिका को सब क्या कहकर चिढ़ाते थे? विकल्प हैं बंदर, लंगूर, बैटरी या चश्मिश। प्यारे बच्चों, लेखिका को चश्मा लगाने पर सभी लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, लेखिका ने बचपन में कहाँ मजे किए? विकल्प हैं मॉल, स्कूल, पार्क या शिमला रिज। इस प्रश्न का उत्तर है शिमला रिज। अगला प्रश्न है, नए जूते पहनने के बाद छालों का उपचार लेखिका कैसे करती थी? विकल्प हैं कपड़ा लगाकर, पट्टी लगाकर, रुई लगाकर या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है रुई लगाकर। अगला प्रश्न देखिए, रविवार की सुबह लेखिका क्या काम करती थी? विकल्प हैं कपड़े धोने का, अलमारी धोने का, घर धोने का या स्टॉकिंग को धोने का। प्यारे बच्चों, लेखिका रविवार की सुबह स्टॉकिंग को धोने का काम करती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका अब क्या पहनती है? विकल्प हैं जीन्स, फ्रॉक, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते या स्कर्ट। प्यारे बच्चों, लेखिका अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखिका ने किसके बारे में बताया है? विकल्प हैं अपने खेल कूद के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने बचपन के बारे में या अपने बुढ़ापे के बारे में। प्यारे बच्चों, लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, लेखिका की उम्र अभी कितनी होगी? विकल्प हैं चाची जितनी, दादी जितनी, बहन जितनी या ताई जितनी। प्यारे बच्चों, लेखिका की उम्र अभी दादी जितनी होगी। अगला प्रश्न है, लेखिका को बचपन में कौन से रंग के कपड़े पहनना पसंद थे? विकल्प हैं लाल, नीला, रंग बिरंगे या गुलाबी। प्यारे बच्चों, लेखिका को बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद थे। अगला प्रश्न है, फालसे और सहतूत के शरबत के बदले अब क्या मिलता है? विकल्प देखिए लस्सी, दूध, जूस
या कोक पेप्सी? प्यारे बच्चों, लेखिका को फालसे और सहतूत के शरबत के बदले अब कोक पेप्सी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कचौड़ी और समोसा किस में बदल गया है? विकल्प हैं कटलेट में, पैटीज में, जूस में या पिज्ज़ा में। प्यारे बच्चों, कचौड़ी और समोसा पैटीज में बदल गया है। अगला प्रश्न है, बचपन पाठ की लेखिका का क्या नाम है? विकल्प हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, कृष्णा सोबती या राधा कृष्णन। प्यारे बच्चों, बचपन पाठ की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती जी है। अगला प्रश्न है, उन दिनों घरों में क्या था? विकल्प हैं रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन या मोबाइल। प्यारे बच्चों, उन दिनों घरों में ग्रामोफोन था। अगला प्रश्न है, लेखिका चॉकलेट कब खाती थी? विकल्प हैं शाम को, दोपहर के भोजन के बाद, नाश्ते के बाद या रात को खाना खाने के बाद। प्यारे बच्चों, लेखिका चॉकलेट रात को खाना खाने के बाद खाती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने किसकी सवारी की? विकल्प हैं हाथी की, ऊंट की, घोड़े की या गधे की। प्यारे बच्चों, लेखिका ने घोड़े की सवारी की। अगला प्रश्न है, लेखिका रात को किसकी रोशनी में पढ़ती थी? विकल्प हैं टेबल लैंप, मोमबत्ती, दीपक या लालटेन। प्यारे बच्चों, लेखिका रात को टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? विकल्प हैं 18वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी या 22वीं सदी। प्यारे बच्चों, लेखिका का जन्म 20वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? विकल्प हैं वह विद्यालय जाती थी, वह पौधों की देखरेख करती थी, वह नृत्य करती थी, वह अपने मोजे धोती व जूते पॉलिश करती थी। प्यारे बच्चों, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती व जूते पॉलिश करती थी। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका को उस उम्र में कैसा महसूस होता था? विकल्प हैं अच्छा, बुरा, सयाना या असहज। प्यारे बच्चों, लेखिका को उस उम्र में सयाना महसूस होता था। अगला प्रश्न है, पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे? विकल्प हैं रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन या सीडी प्लेयर। प्यारे बच्चों, पहले गीत संगीत सुनने के लिए ग्रामोफोन का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, लेखिका के मन में अब कैसे कपड़े पहनने की इच्छा होती है? चॉकलेटी, सफ़ेद, लाल या रंग बिरंगे। प्यारे बच्चों, लेखिका के मन में अब सफ़ेद कपड़े पहनने की इच्छा होती है। अगला प्रश्न है, परिवार में लोग लेखिका को क्या कहकर पुकारते थे? विकल्प हैं दीदी, मौसी, बहन या जीजी। प्यारे बच्चों, परिवार में लोग लेखिका को जीजी कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से सही पाठ और लेखिका का नाम बताएं। विकल्प हैं बचपन कृष्णा सोबती, बचपन महादेवी वर्मा, बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान, बचपन रेखा जैन। प्यारे बच्चों, इनमें से सही विकल्प है बचपन कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, लेखिका को हर शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि? विकल्प हैं
क्योंकि विद्यालय जाना पड़ता था। दूसरा विकल्प है क्योंकि जूते एवं जुराब साफ करना पड़ता था। तीसरा विकल्प है क्योंकि ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। और अंतिम विकल्प है क्योंकि घर का काम करना पड़ता था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लेखिका को हर शनिवार ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। अगला प्रश्न है लेखिका को दवा की खुराक का सही पता कैसे लगता था। विकल्प हैं डॉक्टर से, माँ से, शीशी पर लिखा हुआ पढ़कर या शीशे के गिलास पर लगे निशान देखकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है शीशे के गिलास पर लगे निशान देखकर। अगला प्रश्न है पाठ बचपन में लेखिका ने किस पहाड़ की चर्चा की है। विकल्प हैं शिवालिक का पहाड़, सतपुड़ा का पहाड़, हिमालय का पहाड़ या जाखू का पहाड़। प्यारे बच्चों, लेखिका ने इस पाठ में जाखू का पहाड़ की चर्चा की है। अगला प्रश्न है पहाड़ों के मुखड़े गहराने पर क्या होता था। विकल्प हैं प्रकाश हो जाता था, पहाड़ पर सूर्य की रोशनी पड़ती थी, बत्तियां जल जाती थी या धीरे धीरे अंधेरा छा जाता था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बत्तियां जल जाती थी। अगला प्रश्न है सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने वाली दुकान पर किस ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। विकल्प हैं लखनऊ ट्रेन, अमृतसर ट्रेन, शिमला कालका ट्रेन या लाहौर ट्रेन। प्यारे बच्चों, दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अगला प्रश्न है बचपन पाठ किस विधा की रचना है। विकल्प हैं कहानी, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज। प्यारे बच्चों, बचपन पाठ एक संस्मरण है। अगला प्रश्न देखिए लेखिका बचपन के वस्त्रों में से कौन से वस्त्र को याद करती है। विकल्प हैं फ्रॉक, निक्कर, लहंगा या स्कर्ट। प्यारे बच्चों, लेखिका बचपन के वस्त्रों में से फ्रॉक को याद करती है। अगला प्रश्न है छुटपन शब्द का क्या अर्थ है। विकल्प हैं छोटापन, मोटापा, बचपन या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, छुटपन शब्द का अर्थ है बचपन। अगला प्रश्न देखिए बचपन में लेखिका को क्या करना अच्छा लगता था। विकल्प हैं दुपट्टा ओढ़ना, टोपी पहनना, सिर नंगा रखना या रुमाल पहनना। प्यारे बच्चों, बचपन में लेखिका को टोपी पहनना अच्छा लगता था। अगला शब्द देखिए गंध शब्द का क्या अर्थ है। विकल्प हैं महक, चहल, चहक या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, गंध शब्द का अर्थ महक होता है। अगला प्रश्न है बचपन में लेखिका के पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे। विकल्प हैं पैदल चलने से, लड़ाई करने से, तेज चलने से या नए जूते पहनने से। प्यारे बच्चों, बचपन में लेखिका के पैरों में छाले नए जूते पहनने से पड़ जाते थे। अगला प्रश्न है बचपन में लेखिका को पीने के लिए क्या मिलता था। विकल्प हैं पेप्सी, पानी, शरबत या लस्सी। प्यारे बच्चों, बचपन में लेखिका को पीने के लिए शरबत मिलता था। अगला प्रश्न है लेखिका के बचपन की कुल्फी अब क्या हो गई है। विकल्प हैं रबड़ी, फलूदा, आइसक्रीम या ठंडाई। प्यारे बच्चों, लेखिका के बचपन की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। अगला प्रश्न है लेखिका को चश्मा क्यों लगा था। विकल्प हैं सिर दर्द के कारण,
कम दिखाई देने के कारण, पढ़ाई के कारण या आंखों में तकलीफ के कारण? प्यारे बच्चों, लेखिका को चश्मा आंखों में तकलीफ के कारण लगा था। अगला प्रश्न है, लेखिका को देखकर छोटे बड़े क्या कहते थे? विकल्प हैं, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो, या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दुकान के शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था? विकल्प हैं, बस का, पहाड़ी का, शिमला का या ट्रेन का? प्यारे बच्चों, दुकान के शोरूम में ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अगला प्रश्न है, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? विकल्प हैं, लखनऊ ट्रेन, अमृतसर ट्रेन, शिमला कालका ट्रेन या लाहौर मेल ट्रेन? प्यारे बच्चों, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ट्रेन थी। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज की आवाज़ कहाँ आती थी? विकल्प हैं, दिल्ली में, शिमला में, मद्रास में या मुंबई में? प्यारे बच्चों, हवाई जहाज की आवाज़ दिल्ली में आती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका की आंखों के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज, चीनी, जापानी या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, लेखिका की आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ता हवाई जहाज कैसा लगता था? विकल्प हैं, भारी भरकम पक्षी जैसा, चींटी जैसा, पंछी जैसा या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, आकाश में उड़ता हवाई जहाज भारी भरकम पक्षी जैसा लगता था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।